नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए आज लेकर आया हूं विंटर के एंड में होने वाला एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जो बीमारी है वो है बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस, जिसको मेडिकल टर्म में अक्सर हम लोग बोलते हैं सेवेंथ क्रेनियल नर्व या फेशियल नर्व पैरालिसिस। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए अंत तक बने रहिएगा जरूर, क्योंकि हर पॉइंट इसका बहुत ही काम का होने वाला है। आपके आसपास में इसका पेशेंट, आपके फैमिली नाइबर्स में इसका पेशेंट्स मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फेशियल जो पैरालिसिस है का पर्टिकुलरली फेशियल नर्व का जो पैरालिसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेवेंथ क्रेनियल नर्व पाल्सी। जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व, वो यहाँ से हम लोगों के फेस में एंटर करते हुए ऐसे, जैसे मेरे पांचों उंगलियां हैं, जस्ट ऐसे सप्लाई देता है हर एक चीज़ को। ज़्यादा मेडिकल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हुए मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, इसको आप देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेशियल नर्व इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जो भी हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इवन जो नोज़ का जो मूवमेंट है, सब कुछ, इवन ईआर का जो सुनाई दे रहा है, उसका भी एक पार्ट फेशियल नर्व कैरी करता है। अभी जो फेशियल पैरालिसिस होता है, जिसका पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फेशियल पैरालिसिस, इसको हम लोग बोलते हैं बेल्स पाल्सी। जनरली ये होता है कोल्ड एक्सपोजर से। कोल्ड एक्सपोजर मतलब आप कहीं पे बस में या कार पे जा रहे हैं, खिड़की के पास बैठ गए, ठंडा हवा आने लगा, आपको अच्छा लगा, आपने थोड़ा सा उसको अनुभव किया, उसके बाद से आपका घर में जाने के बाद से उस दिन रात से या दूसरे दिन सुबह से आपका ये जो साइड है ये काम नहीं कर रहा है। इस साइड का जो लिप्स है ये ऐसे करके टेढ़ा होके इस साइड में चला गया है, ऐसा हो गया है, और ये जो पार्ट है आपका काम नहीं कर रहा है। इसको पिक्चर में हर चीज़ आता रहेगा, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते रहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेल्स पाल्सी। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, उन लोगों को लगता है कि स्ट्रोक या सीबीए, जिसको सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हम लोग बोलते हैं, जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, वो है कि नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्लिनिकली जो जानते हैं या मानते हैं, जैसे डिफरेंस करते हैं किसको हम लोग स्ट्रोक मान के ट्रीटमेंट करें या इन्वेस्टिगेशन करें और किसको हम लोग बेल्स पाल्सी पकड़े। अगर आपका फेशियल पैरालिसिस के साथ हाथ या पैरों में कोई भी पैरालिसिस नहीं है तो आपको सीबीए या ब्रेन स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत कम है, लगभग नहीं है, क्योंकि फेस पैरालिसिस होने के साथ साथ आपका हाथ और पैरों में भी पैरालिसिस थोड़ा बहुत आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगा। अगर नहीं है तो ये प्योर फेशियल पैरालिसिस है, जिसको बेल्स पाल्सी बोला जाता है। अच्छा, इसके सिवा कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेस में पैरालिसिस हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो के थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन हाथों में और पैरों में थोड़ा थोड़ा रिजिडिटी, मतलब थोड़ा थोड़ा काम, पूरा पैरालिसिस नहीं हुआ लेकिन हाथ हिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पैर हिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं। उन लोगों को हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि मे बी ये सीबीए हो सकता है, तो हम लोग एक सीटी स्कैन करके देख लेते हैं कि ब्रेन में कहीं पे स्ट्रोक हुआ है कि नहीं। तो प्योरली आप लोग मान के चलिए, हाथों में पैरों में अगर कुछ भी नहीं है, आपको विंड एक्सपोजर, कोल्ड विंड एक्सपोजर का हिस्ट्री 1-2 दिन में है और खाली फेस में ही पैरालिसिस है, तो आपको बेल्स पाल्सी है। जो बीमारी अगले 14 से लेके 21 दिन या मैक्सिमम 1 महीना में आपका ठीक हो जाएगा। बहुत ही इजी होम्योपैथिक कुछ दवाई है और कुछ कुछ एक्सरसाइज है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये है टोटल बेल्स पाल्सी। इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? पेशेंट जो होता है वो फोरहेड को ऐसे करके, मैं जो रिंकल कर रहा हूँ, ऐसे करके जो मैं रिंकल कर रहा हूँ, ये जो भाज यहाँ पे मेरा आ रहा है, ये आपका नहीं आएगा। जो ये आईब्रो है जिसको हम लोग ऐसे रिंकल कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कर पाएंगे, जो पार्ट पैरालिसिस है। व्हिसल या ब्लो, ये आप नहीं कर पाएंगे ड्यू टू फेशियल मसल पैरालिसिस। और भी कुछ पेन्स, यहाँ पे स्टिफनेस रह सकता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा पेन भी रहता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोल के एक्यूट एक्सपोजर टू विंड के ऊपर एक प्रॉब्लम होता है, जो भी यहाँ से ही ट्राइजेमिनल नर्व आता है, वो सीवियर पेन होता है, उसमें पैरालिसिस नहीं होता है। इसी चैनल पे मेरा वीडियो ऑलरेडी दे दिया है मैंने ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का,
उसको जाके जरूर देखने का कोशिश कीजिए। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में कौन सा होम्योपैथी मेडिसिन देने से आपको बहुत जल्द आराम मिल जाएगा, वो आपका उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि कानों में सुनाई नहीं देना, ये भी फेशियल पैरालिसिस का एक पार्ट होता है, वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। फूड एक्यूमुलेशन, खाना, इस साइड आपका अगर पैरालिसिस हो चुका है तो इस साइड से आप च्यूइंग नहीं कर सकते, तो दूसरा साइड से आपको च्यूइंग करना पड़ेगा। अभी आते हैं, ये तो सब सिम्टम्स गया, फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी का ट्रीटमेंट क्या है। फास्ट ट्रीटमेंट है, अगर आपको फेशियल पैरालिसिस हुआ है या बेल्स पाल्सी हुआ है तो आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है कुछ दिनों तक, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे, एक लोग एक मशवरा देंगे। मैं तो बोलता हूँ 140 करोड़ डॉक्टर के देश में हम लोग रहते हैं, सब कोई आपको डरा देगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इसमें जो दो इट इज़ नॉट ए इन्फेक्शस डिजीज़, ये इन्फेक्शस डिजीज़ नहीं है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा रेस्ट लेना है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा माइल्ड बुखार भी रह सकता है, तो आप एटलीस्ट 3 से लेकर 7 दिन का रेस्ट लीजिए। अगर मिनिमम हो तो भी 3 दिन का रेस्ट लीजिए। उसके साथ आपको कुछ एक्सरसाइज आपको करना है, वो है ट्राई। जब फेशियल पैरालिसिस बेल्स पाल्सी हो जाता है तो 1-2 दिन 4 दिन में आप ये सब जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ ये कर नहीं सकेंगे, लेकिन इसका ट्राई करेंगे, उस पर्टिकुलर मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने का ट्राई करेंगे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में ये आपका मूवमेंट बेटर होता रहेगा। जैसे आप यू हैव टू रिंकल योर फोरहेड, ऐसा करते रहिए, कोशिश करते रहिए। ब्लो या व्हिसल जो हम लोग देते हैं, ये सब आप ट्राई करते रहिए। इसके साथ हम लोगों का आता है जो आपका च्यूइंग होता है, इसको करने के लिए आपको ये जो लिप्स है हम लोगों का, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने का कोशिश करने रहता है, ऐसे। ये एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप अगर करेंगे तो बहुत ही आपका आराम मिल जाएगा। रिंकलिंग ऑफ फोरहेड, ब्लो और व्हिसल एंड मुंह को आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। इसके साथ होम्योपैथी दवाई, अगर आपका एक्यूट एक्सपोजर टू कोल्ड विंड है पॉजिटिव, आप जानते हैं कि मुझको कोल्ड विंड एक्यूट एक्सपोजर हुआ है, ठंडा लगा है, ठंडा हवा लगने के कारण, तो आपका जरूर फास्ट मेडिसिन होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग 3 डेज एकोनाइट 30। देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी में मैं मेडिसिन को भाग करूंगा। एक, स्टार्टिंग में जब आपको पता चल गया तब आपको कोई मेडिसिन लेना है, और 4-5 दिन बाद से आपको कौन सा मेडिसिन स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में आपका एक्यूट जो कोल्ड एक्सपोजर टू विंड, उसमें आपको है एकोनाइट, आपको देना ही देना है, पेशेंट को जरूर देना है। हर मेडिसिन का, जो भी मैं मेडिसिन यहाँ पे आगे बताते जाऊँगा, हर मेडिसिन का 30 पावर आपको 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार देना है। अगर 2 मेडिसिन एक साथ में दे रहे हैं तो पेशेंट को आपको बोल देना है कि दोनों मेडिसिन 1-2 मिनट आगे पीछे करके लेना। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 1-2 मिनट आगे पीछे करके दिन में 4 बार लो। अगर एक मेडिसिन लो तो एक ही मेडिसिन लो। तो एकोनाइट, अगर आपका कोल्ड विंड के साथ एक्सपोजर है, उसके साथ आपका पेन है, ये जो अफेक्टेड पार्ट है, इसमें थ्रॉबिंग पेन है, हेडेक है, माइल्ड ग्रेड ऑफ फीवर है, तो बेलेडोना 30। और अगर आपका कोल्ड विंड का तो उतना एक्सपोजर लग नहीं रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा बारिश में या कोहरा में जो होता है, जो उर्स पड़ता है ऊपर से थोड़ा थोड़ा भीगा भीगा, जो हम लोग जिसको कोहरा बोलते हैं, जो मॉइस्चर गिरता है विंटर के एंड में, उसमें आप थोड़ा सा भीग गए हैं, उसके बाद से हुआ है, तो एकोनाइट से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है डालकामारा 30। ये सब एक्यूट मेडिसिन है। पैरालिसिस के स्टार्टिंग में एकोनाइट, बेलेडोना या डालकामारा कोई भी एक मेडिसिन आपको जरूर लेना है। अभी 4-5 दिन हो, एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन भी ले सकते, जैसे मैंने पहले बताया। अभी 4-5 दिन हो गया, आपका एक्यूट प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पैरालिसिस थोड़ा थोड़ा रह गया है। इसको स्पीडी रिकवरी करने के लिए, अगर आपका राइट साइड का पैरालिसिस है तो आपको लेना है कॉस्टिकम 30। लगातार लेते रहना है, दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के, जब तक ना आपका प्रॉब्लम पूरी खत्म हो। एटलीस्ट 1 मंथ भी लग सकता है। अगर आपका लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है तो आपको लेना है स्पाइजेलिया 30। तो
तो राइट साइड पैरालिसिस में हम लोग देते हैं कॉस्टिकम 30, लेफ्ट साइड पैरालिसिस में हम लोग स्पेसिफिकली देते हैं स्पाइजेलिया 30। नाउ आपका और एक हम लोगों का फेमस मेडिसिन है, वो है कैडमियम साल्प। कैडमियम साल्प में हम लोग देखते हैं कि अगर आपका आँख जो है क्लोज नहीं कर सकता है, ये भी सिम्टम किसी किसी में आता है कि सो रहा है फिर भी आँख ओपन करके। फेशियल पैरालिसिस में आँख का जो पार्ट है फेशियल नर्व का, मतलब ऑप्टिक कंपोनेंट ऑफ द फेशियल नर्व भी आपका पैरालाइज्ड हुआ है। अगर ऐसा है, यू कैन नॉट क्लोज योर आईज प्रॉपरली, देन आपको कॉस्टिकम या स्पाइजेलिया जो भी ले उसके साथ दिन में 4 बार कैडमियम साल्प लेना है। और अगर उल्टा है, हर टाइम आपका जो आईलिड्स है गिरा रहता है, इसको ओपन नहीं कर सकते, आईज क्लोज ऑल टाइम, तो आपका मेडिसिन है एपिस 30। तो ये आप दोनों जो मेडिसिन है, जैसे कॉस्टिकम और स्पाइजेलिया के साथ आप कैडमियम साल्प आईज के ऊपर और एपिस ऑल टाइम आईज क्लोज विथ, ये एपिस है, ये भी ले सकते हैं। मतलब आप स्पाइजेलिया कैडमियम साल्प एक साथ ले सकते हैं, स्पाइजेलिया एपिस एक साथ ले सकते हैं, कॉस्टिकम एपिस एक साथ ले सकते हैं और कॉस्टिकम कैडमियम साल्प भी एक साथ ले सकते हैं। ये जो सेट ऑफ मेडिसिन है, ये सेट ऑफ मेडिसिन आप उसके साथ एक बायोकेमिक मेडिसिन जो है टैबलेट्स कैलीफॉस 6x, ये बहुत ही स्ट्रेंथन करता है नर्व्स को। तो इसको भी अगर लेते रहे दिन में 3 बार खाने के बाद 5 गोली करके, तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अक्सर मेरे क्लिनिक में जितने भी पेशेंट्स को मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, उनका मैक्सिमम 2 वीक्स से लेकर 3 वीक्स में पूरी रिकवरी हो जाता है। तो अगर कुछ जानना चाहते हैं इसी टॉपिक या हेल्थ हीलिंग होम्योपैथी के ऊपर, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पूरा वीडियो को आप सुन भी लेते हैं। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करके चैनल से चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि फ्यूचर वीडियोज़ भी आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन स्क्रीन में आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।